मरियम नवाज तख्ते लाहौर संभालेंगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। नून लीग के अरकान की तादाद 153 हो गई। 38 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 371 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 191 हो गई। इत्तेहादियों की नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमत साजी का मिशन। नवाज शरीफ समेत पार्टी रहनुमाओं से हुकूमत साजी के फॉर्मूले पर मुशावरत। नई हुकूमत में 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाई जाने का इम्कान। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम काबीना में शामिल होंगे। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ समेत दीगर के नाम ज़ेरे गौर। MQM को भी 3 से 5 वजारतें मिलने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी नताइज मुस्तरद। ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान। कहा, इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड टूटे, मनसूबाबंदी से हमें हरवाया गया। इस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे मजे करे। हम किसी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। PTI से जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। कारकुन तहरीक के लिए तैयार रहें। मरियम नवाज ने कहा, वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब यह नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। अगले 5 साल नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हमारी सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में वाजे कह चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं इसके सिपाही हैं। नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। जमात इस्लामी का PTI के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। लियाकत बलोच ने कहा, PTI ने विफाक की सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। PTI से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। PTI वाले खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहें मामला तय कर लें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस फिर महंगी होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर्स, CNG सेक्टर के लिए कीमत बढ़ेगी। खाद कारखानों के लिए टैरिफ यकसा करने की मंजूरी। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। कीमती धातों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी। आसिफ जरदारी ने कहा, हमारी तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, आसिफ जरदारी मुझसे राबते में थे। उनका पैगाम था कि हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह PTI है। आप कानूनी तरीके से अपनी सीटें ले लें, हम एतराज नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी की पेशकश साबिक चेयरमैन PTI के सामने रखूंगा। पार्टी ने शेर अफजल मरवत को गैर संजीदा करार देकर दावे की तरदीद कर दी। शहरी रहमान ने कहा, आसिफ जरदारी ने तहरीक इंसाफ से कोई राबता नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवारों को कोई पेशकश नहीं की, मगर हमारे दरवाजे खुले हैं। नून लीग का वफद मिलने आया और इज्जत दी। शेर अफजल मरवत पीपल्स पार्टी से सियासत सीखे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग समेत 6 जमातों के इत्तेहाद की एक और 158 नशिस्तें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा। मखसूस सीटों के साथ नंबर्स 195 तक जाएंगे। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली का एक, पंजाब असम्बली के मजीद 8 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। NA 144 खानेवाल से कामयाब रजा हयात नून लीग का हिस्सा बन गए। MPA सुल्तान बाजवा, हनीफ पत्ताफी, महमूद कादिर खान, गुलाम असगर, शाजिया हयात भी शामिल। चौधरी हसन, अकबर हयात और असगर हयात भी नून लीग में शामिल हो गए। तमाम अरकान की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
मौलाना फजल रहमान ने नून लीग को लाडला करार दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने मियां साहब को बता दिया कि आपका ये कद है, सीट हमने आपको जितवा दी है, आप नहीं जीते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, लाडले अब बढ़ गए हैं, लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे, ऐसे निजाम चल ही नहीं सकता, मुल्क में बहरान मजीद बढ़ेगा। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा, 75 सीटों पर विक्ट्री स्पीच करना अजीब सी बात है, नवाज शरीफ को किसने मशवरा दिया नहीं जानता। हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। लीडिंग पार्टी पीटीआई है, जो पीटीआई दीवार से लगी हुई थी उसने हमें हरा दिया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, पंजाब की वजारत आला मरियम नवाज का बहुत बड़ा टेस्ट है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नून लीग के साथ 3 नकाती एजेंडे पर बात होगी। लाहौर में मुलाकात के दौरान आईनी इस्लाहात के हवाले से क्लियर बात हुई। पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हो रही, हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। हमारा मामला नहीं, पाकिस्तान की बका का मामला है। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी नहीं, हम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। मुराद अली शाह, नासिर शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन या कोई और, कौन बनेगा वजीर आला सिंध? सिंध असम्बली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलोचिस्तान में वजारत आला के मनसब पर कौन बैठेगा, सबको नाम का इंतजार। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने का दावा, कहा बलोचिस्तान में जियाला वजीर आला होगा। बलोचिस्तान की आवाम ने धमकियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट दिया, आवाम के शुक्रगुजार हैं। पीटीआई को MWM में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं। MWM का खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नई तरजीही फहरिस्त जमा करवाने का ऐलान। पीटीआई ने कहा, खदशा है एक्ट की गलत तशरीह की जाएगी। क्या विफाकी हुकूमत बन गई? वजीर आजम कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस में इस्तफसार। दौरान समात मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा, कश्मीर और DB का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए, फौज अपना और अदालतें अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा यकीन दहानी करवाएं, फौज सिर्फ दिफा का काम करे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। खान चौधरी की NA 128 से कामयाबी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा साद रफीक लाहौर से मरियम नवाज की छोड़ी जाने वाली नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब नामजद होने के बाद NA 119 की नशिस्त छोड़ देंगी। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 159 रखेंगी। चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात, हुकूमत साजी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एजाजुल हक ने कहा, जाती मफादात को छोड़कर मुल्क की सोचने की जरूरत है। चौधरी शुजात ने कहा, मिलकर मुल्क की जो खिदमत कर सके करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, ना हमारा लड़ाई की सियासत करने का कोई इरादा है, ना ये मुल्क के मफाद में है। नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे साथ इंसाफ हो तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। मुल्क को मजबूत जमहूरी सिस्टम चाहिए। पंजाब असम्बली के 4 आज़ाद अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। ताहिर कैसरानी, जाहिद इस्माइल भुट्टा, अवैस दरेशक और गजनफर अब्बास छीना शामिल। अलीम खान ने कहा, मजीद 10 से 15 अरकान असम्बली राबते में हैं, चंद रोज में शामिल होंगे।
परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। मुबैना करप्शन के केस में परवेज इलाही पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। नैब रेफरेंस पे परवेज इलाही और मुनिस इलाही समेत 14 मुल्जिमान नामजद। कराची में MQM के 14 और पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने कराची के 21 हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, सरगोदा, चिन्योट, फैसलाबाद और साहिवाल के भी 10 उम्मीदवार कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली कंपनियों की सार्फिन से 84 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की दरखास्त। कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साला बच्चा जान भाग। गुलशन हदीद के इलाके में तेज रफ्तार टैंकर ने बच्चे को टक्कर मार दी। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया में अस्पताल के करीब मुलजिम जख्मी बच्चे को फेंक कर फरार। बच्चा अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिम के घर पर बिना वारंट कार्रवाई और गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने SP इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएंगे। दिमाग ये नोटिफिकेशन तो आ गया, अगर तय हो जाता है कि दरखास्तों में उठाए गए नकात दुरुस्त हैं, फिर क्या होगा? अब ट्राइब्यूनल नहीं बने, इसीलिए अदालत को यह केस सुनने का इख्तियार है। इंजीनियर अबीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। NA43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। खुशाब की नशिस्त NA88 में 26 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग होगी। इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट 47.6% रहा। 2018 में 52% था। ट्रैफिक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा टर्नआउट NA 214 थरपारकर में 70% से जायद रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में टर्नआउट 58.3% रहा। किसी भी हल्के में खवातीन का टर्नआउट 10% से कम नहीं रहा। कराची में डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक लांढी में कार सवार खातून से डकैती की कोशिश, वजाहमत पर फायरिंग कर दी। एक मुबैना डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद और सऊदी अरब के बाद बरतानिया में भी जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट का स्कैंडल सामने आ गया। बरतानवी हुकाम ने 61 पासपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम के हवाले किया और स्टेटस बताने की दरखास्त की। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम ने तहकीकात के बाद पासपोर्ट को जाली करार दिया था।